मास्टर पर्सनल ट्रेनर, नाम में ही मास्टर है। मतलब क्या होता है मास्टर का? मास्टर का मतलब होता है जिसको अपने कोर्स का कंटेंट अच्छे से पता है। पर्सनल ट्रेनिंग का जो कंटेंट है वो उसको मास्टर कर चुका है या कर चुकी है, वो है मास्टर पर्सनल ट्रेनर। आज हमारे साथ एक मोहतरमा है जिन्होंने हमारे जीएसबी फिट से मास्टर पर्सनल ट्रेनर कोर्स किया है। बीएससी इन रेडियोलॉजी, बीएससी इन रेडियोलॉजी के बाद मास्टर पर्सनल ट्रेनर कोर्स किया। मेडिकल और फिटनेस को साथ में लेके चलने का उनका एम है, उनका सपना है। मुस्कान मैम, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीएसबी फिट में। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए एक बार हमारी ऑडियंस को कि आप क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आप कैसे जुड़े हमसे, कैसे आपने कोर्स किया, क्या सीखा और कैसे जो सीखा आपने कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी डेली लाइफस्टाइल के अंदर। हेलो 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 एवरीवन, मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है, जैसा कि सर ने बताया आपको, मैं ऑलरेडी मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ। मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी कि हाँ, मुझे किसी कुछ सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से मैं अपना मेडिकल कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो सोचा कि हाँ, कुछ नया किया जाए, लेकिन मेडिकल में ही करना है। जैसे कि सर ने बताया आपको कि मैं कैसे मिली, मतलब कैसे किया मैंने। बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, गूगल किया, बहुत सारी चीजें सर्च की। अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है हर जगह बहुत कम। आपको पैसे लेने वाले बहुत हैं, लेकिन उस लिमिटेड अमाउंट में आपको नॉलेज कौन दे पा रहा है, कौन नहीं दे पा रहा है, वो बहुत रेयर मिल रहा है इंडिया में, बहुत ज्यादा। फिटनेस अभी भी ऐसे ग्रेड्स हैं फिटनेस में बहुत ज्यादा लोग हैं। इसके लिए ग्रुप सर हैं, उनका एम है कि हाँ, फिटनेस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा आगे लेके जाना। तो बस सर से जुड़ रहे हैं, सर का ख्वाब पूरा जरूर होगा। धन्यवाद मैम। मुस्कान मैम, मुझे बताइए आप कि मतलब ये जो आपका ट्रांजिशन है कि आपने मेडिकल साइंस साइड से हैं आप, साथ में आपने फिटनेस कोर्स किया, तो दिमाग में आपके आपके मस्तिष्क में थॉट कैसे आया? ये थॉट कैसे आया कि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ और मैं फिटनेस कर लेती हूँ? सर मैं बताती हूँ, तो मैं बहुत पतली हुआ करती थी, बहुत ज्यादा। अच्छा। मैंने 2018 में जिम ज्वाइन किया और जी। मेरे एक ट्रेनर थे, उन्होंने मुझे बोला मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे परफेक्शन की प्रॉब्लम। तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं जिम सिर्फ अपने हाथ पैर हिलाने के लिए नहीं आ रही हूँ, मुझे इसमें भी थोड़ा परफेक्शन चाहिए। तो मुझे उन्होंने बोला कि तुम कर सकती है। उन्होंने जैसा मुझे सिखाया, मैंने सेम टेक्निक के साथ सारी चीजें बहुत परफेक्टली की। वहां से लगा कि हाँ, जब एक चीज में परफेक्शन आया है तो धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसी बदली कि मेडिकल ड्रॉप हुआ। तो सोचा कि हाँ, एक ऑप्शन मिल रहा है, बहुत इजीएस्ट ऑप्शन है शायद एज कम्पेयर टू मेडिकल। तो सोचा कि हाँ, अब मेडिकल में कुछ किया जा सकता है, चलो करके देखते हैं, क्योंकि बेस मेडिकल ही है, फिटनेस इंडस्ट्री का बेस मेडिकल है। इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। तो लोगों ने भी कहा कि हाँ, कर सकते हो, फ्रेंड्स ने बोला कि हाँ, कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा ढूंढा, तो बहुत सारी एकेडमी कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक नाम दिखा गुरप्रीत सिंह बात का, चलो यहाँ किया गया, समझ में आया बहुत ज्यादा कम। मैम, आपके बोलने का तरीका है मुझे बहुत अच्छा लगा, सीरियसली। आप जैसे आपने बताया है अपना उसको सुन के ही ना मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ गया मेरे अंदर। थैंक यू। जैसे कि मैम ने कहा, जो मुझे जितनी मेरी जो गर्ल्स वीमेन ऑडियंस जो सुन रही है, विमेन फिटर इंडस्ट्री के अंदर जो उनका परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ विमेन इन द इंडस्ट्री इज वेरी लो, इज वेरी लो। मेरा एक सपना है जी, मेरा एक सपना है। मेरा सपना क्या है, ये जो परसेंटेज लो है ना, इसको तुम कर देने का अपोजिट। अगर मेल यहाँ पे है, फीमेल यहाँ पे, फीमेल को यहाँ ले जाना और मेल को नीचे कर देना, मेरा ये है उद्देश्य। क्यों है? इंडस्ट्री का कल्याण, इंडस्ट्री का कल्याण सुधार तभी हो सकता है जब इसके अंदर विमेन ट्रेनर्स हैं उनका जो रेशियो है बढ़ जाएगा, इसका कल्याण हो जाएगा इंडस्ट्री का। ये मैं आज मेरे गोल्डन स्टेटमेंट है, मैं लिख के देता हूँ। फिटनेस इंडस्ट्री, इसका कल्याण उसी दिन होगा जिस दिन इसके अंदर पढ़ी लिखी लड़कियां और यहाँ भी लड़कियां जब ऊपर आ जाएंगी और इंडस्ट्री को चलाएंगी। तो मुझे मैम बहुत अच्छा लगा कि
थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि सर मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, मैंने फिटनेस को परस्यू कर रही हूँ और करना चाहती हूँ। जो और आपने बोला कि मुझे परफेक्शन की आदत है, बहुत अच्छी बात है मैम। हाँ जी, और दूसरा आपने बोला कि मैं जिम में गई थी तो सीखने के पर्पज से गई थी, मैं यहाँ पे सिर्फ हाथ पर हिलाने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे कुछ करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, राइट। सो मैम कैसे आपको जो कोर्स है, जो मास्टर पर्सनल ट्रेनर कोर्स है, कैसा लगा आपको और क्या सीखा आपने उससे? तो काफ़ी चीज़ें सीखी जो नहीं पता थी, टेक्निक्स नहीं पता थी, काफ़ी एक बेस था, वो क्लियर नहीं था। हमारी इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता चल सकती, सिर्फ जिम जाने से नहीं पता चल सकती। तो आपको फिज़िकली पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकली फिर बाद में करना पड़ेगा, देन आपको वो समझ में आएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी, स्टाफ बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, डाउट बहुत ईज़िली क्लियर हो जाते हैं और एक डाउट क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ईज़िली हो गई, बहुत ज़्यादा फ्लो है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। थैंक यू, एक्सपीरियंसेस थैंक बहुत यू। ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। जितनी अगेन जो विमेन जो ये देख रही हैं वीडियो को, मैं आप लोगों को ना एक बात गाइड करूंगा इस वीडियो के अंदर। क्या बोलना चाहूंगा, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर जैसे मैंने कहा कि विमेन कम है, जब जहां पे जो चीज कम होती है उसकी डिमांड अगर ज्यादा हो तो प्राइस भी ज्यादा होते हैं। अगर सप्लाई हाँ, हाँ, कम हाँ, है, डिमांड ज्यादा है, तो उसकी बिल्कुल, प्राइस जो होता है वो बढ़ जाता है। जितनी मेरी बहनें हैं जो विमेन आउट देयर हु आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, एंड आप सबके लिए, इस इंडस्ट्री के अंदर आपकी जो प्रोफेशनल फी है, जो अगर आप जुड़े हुए हैं जीएल फिट के साथ, मैं हमेशा फिटनेस ट्रेनर जितने फीमेल फिटनेस ट्रेनर्स हैं उनको बोलता हूं, आप 2000 रुपीज पर सेशन से कम चार्ज मत कीजिएगा। क्यों मत कीजिएगा? इंडस्ट्री में पढ़ी लिखी औरतें नहीं हैं, लेडीज नहीं हैं। मुस्कान मैम आपके लिए भी है, आप सोचिएगा इस तरीके से हाँ जी सर, हाँ जी, कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ एज ए मेंटोर, कि इंडस्ट्री के अंदर लड़कियां नहीं हैं और लड़कियों की डिमांड है, फिटनेस ट्रेनर्स की डिमांड है, विमेन बिल्कुल, ट्रेनर की डिमांड है और लड़कियां हैं नहीं। हाँ, अब जब हाँ, डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कम होता है, वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है प्राइस हाइक, प्रोफेशनल फी हाइक। बिल्कुल, सो हाँ, हाँ, आप एक पढ़िए, लिखिए, एक अच्छा ट्रेनर बनिए और देखिए आप एक एक घंटे का 2000, 3000, 4000 तक चार्ज करेंगे। आप करेंगे चार्ज, ऐसा होगा। बिल्कुल सही होगा। और जहां पे एक डॉक्टर, मैक्स फोर्टिस का डॉक्टर 1000-1500 चार्ज करता है, वहां हाँ पे जी मैंने सर, लाइक मेरी खुद के ट्रेनर्स हैं, फीमेल ट्रेनर्स हैं, जो 2000, हाँ जी, 3000, 4000 तक पर आवर चार्ज करती हैं और लोग देते हैं, लोग देते हैं। दुनिया दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही। एजुकेशन होनी चाहिए। तो ज्ञान भी ग्रेजुअली आता है, एकदम से नहीं आता। हाँ, ज्ञान भी मैं तो बिल्कुल ग्रेजुअली आता है। इसी इसी बात के हाँ, ऊपर मैं बात और बोलना चाहूंगा। कई सारे लोगों को लगता है कि मास्टर पर्सनल ट्रेनर बन कर कोर्स करके वो गुरप्रीत हाँ, सिंह बत्रा बन सकते हैं, तो मैं उनको नहीं बोलता सर, हूँ ऐसा नहीं होता। पॉसिबल है, मैंने बिल्कुल, बहुत साल लगाए हैं, बहुत साल लगाया है, टाइम हाँ दिया है जी, यहाँ तक पहुंचने में। एक कोर्स करके कोई आदमी वहां नहीं पहुंच सकता, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। सो मैम कुछ और अपना एक्सपीरियंस चाहेंगे शेयर करना आप ऑडियंस के साथ, जो ऑडियंस सुन रही है आपको, अगर आपको उनको मोटिवेट और करना मेरा हो ये, लड़कियों को। हाँ जी, और मेरा जीएसबी ज्वाइन करने का मेन पर्पस सिर्फ एक यही था। एक इलीगल टॉपिक है एनाबॉलिक इंडिया जी में। एनाबॉलिक्स को इलीगल टॉपिक समझा जाता है। जीएसबी अकेडमी है जिसने उसको अप्रूव करवाया है। जो टॉपिक कोई भी छेड़ने से बहुत ज्यादा घबराता है, वो गुरप्रीत सिंह पात्रा ने अप्रूव करवाया। तो सर बिल्कुल मैम। इससे ज्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती कि मैं जीएसबी का पार्ट हूँ। इसलिए मुझे ज्वाइन जी जी करना जी। था, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था उससे पहले ही मुझे पता चल चुका था, स्टाफ ने बताया था। स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूंगी केशव जी को, जिन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर की जीएसबी के बारे में। उन्होंने ही मुझे बताया था कि हाँ, एनाबॉलिक्स भी यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, अप्रूवल मिल जाएगा कुछ। तो बिल्कुल यही है, मैम। जो टॉपिक करवाता वो जीएसबी करवाती और वो मुझे सीख। जी, जहाँ पे बात हुआ एनाबॉलिक्स का, बिल्कुल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हमारे देश में माना था टैबू, और मुझे लगता है टैबू नहीं है, पार्ट ऑफ एजुकेशन है। सेक्स सेक्स एंड बिल्कुल, स्टेरॉइड्स, मैं दोनों में बात, अगर आपने देखा होगा मेरी सेक्स एजुकेशन, मेरी बुक भी है
और मेरी यूट्यूब पे पूरी हाँ जी प्लेलिस्ट है सर। इस एजुकेशन के ऊपर। हाँ जी तो सर। जिसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा ना, उस पर मैं बात करूंगा, ये मेरी आदत है। हाँ जी सर। स्टेरॉइड्स स्टेरॉइड्स के ऊपर कोई बात नहीं करता था। मैं पहला स्पीकर हूँ इस पूरे एशिया का जिसने इसको इतने खुलेआम बात किया, लोगों को एजुकेट किया। सेक्स के ऊपर कोई बात नहीं करता था, मैंने उसके ऊपर इतना ओपनली बात किया अपने यूट्यूब पे आके, और लोगों ने उसको पसंद भी किया। तो ये हाँ मेरे जी अंदर ना, ये जैसे आपने कहा परफेक्शन की आप में भूख है, मेरे अंदर भूख है एशियाज फर्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट। तो ये जो फर्स्ट का टैग लाइन है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ। सो इसलिए ही मैंने लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ उन सभी टॉपिक्स पे जिसके ऊपर बात नहीं करता, और मेरा मानना है ये है, जिन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं की जाती वही टॉपिक्स होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा क्राइम होता है। क्राइम। ये चाहे सर। वो अब सेक्स एजुकेशन हो, सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से हमारे देश में रेप इतनी ज्यादा है, विमेन हैरेसमेंट इतनी ज्यादा है, ये चाइल्ड सर। हैरेसमेंट इतनी ज्यादा है, मोलेस्टेशन इतनी ज्यादा है, क्योंकि उस पर एजुकेशन नहीं है, स्टेरॉइड पे एजुकेशन नहीं है। इसलिए हमारे देश में हाँ बच्चे जी, तभी मर रहे अब्यूज हैं होता है, जिम्स के तभी अंदर, अब्यूज होता है। तभी हाँ हाँ। अब्यूज होता है, तभी बच्चे मर रहे हैं जिम्स के अंदर, हाँ मोर्टेलिटी जी, रेट इतना हाई है, और मॉर्बिडिटी बहुत है। बढ़ती जा रही है क्योंकि इसकी कोई बात नहीं करता। तो थैंक यू मैम, आपने मेरे मेरे जो एफर्ट्स है उसको ओके सर। सराहा आपने, मेरे जो प्रयत्न है उनको सराहा आपने। मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आपने सर अप्रिशिएट आपको किया। फॉलो करना है। थैंक यू मैम, थैंक यू मुस्कान जी अपना समय देने के लिए, धन्यवाद। ओके थैंक यू, सर, टाइम निकाला सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।